Good morning, students. I am going to teach you translation. एक story you can see on the board. एक व्यापारी के एक ही पुत्र था. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, एक व्यापारी के एक ही पुत्र था. ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें एक स्ट्रक्चर यूज होगा. एक ही पुत्र था, यानी कि हम रखने के लिए हैज प्रेजेंट में, हैव भी प्रेजेंट में और पास्ट में हैड का यूज करते हैं. ही हैज ए सन, उसके एक पुत्र है. दे हैव टू सन्स, उनके दो पुत्र हैं. ही हैड ए सन, उसके एक पुत्र था. क्लियर? एक व्यापारी के एक पुत्र था. ए मर्चेंट हैड ओनली सन. एकमात्र पुत्र था तो ओनली सन लिख सकते हैं, ओनली वन सन भी लिख सकते हैं. सेकंड सेंटेंस, जब वह बड़ा हो गया. अब यह बड़ा होने के लिए प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर ग्रू. ग्रो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ग्रू. तो जब के लिए यूज करेंगे वहन. वह बड़ा हो गया. ही ग्रू, बीकेम का प्रयोग नहीं होगा. ग्रू ओल्ड. वहन ही ग्रू ओल्ड. जब भी इसी तरह का सेंटेंस आएगा किसी भी स्टोरी में तो यू हैव टू ट्रांसलेट ही ग्रू ओल्ड. वह बड़ा हो गया. वहन ही ग्रू ओल्ड, जब वह बड़ा हो गया. नेक्स्ट है, तब व्यापारी ने उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा. भेजा का मतलब पास्ट इंडेफिनिट. उच्च शिक्षा के लिए लिखेंगे स्ट्रक्चर में हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन. तब के लिए कोमे का प्रयोग कर देंगे. तो या तब के लिए केवल कोमा यूज करते हैं. द मर्चेंट सेंट हिम टू सिटी. इसलिए टू की पोजीशन का यूज होगा. टू सिटी फॉर हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए उसे शहर भेजा. नेक्स्ट, लड़का मेहनती था. मेहनती के लिए लेबोरियस या डिलीजेंट यूज करेंगे. द बॉय वाज डिलीजेंट. डिलीजेंट मीन्स मेहनती. लेबोरियस मीन्स मेहनती. शिक्षा समाप्त होने पर उसे एक नौकरी मिली. मिली का मतलब गोट प्राप्त की. He got a job after completion education. दो तरह से बना सकते हैं. आफ्टर कंप्लीशन एजुकेशन, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी. तो he got a job after completion या after completing his education. यहाँ पर दो शब्दों में यदि हम कंप्लीशन यूज करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ जीरन का यूज लेती. अगर हम यूज करेंगे कंप्लीशन तो ऑन कंप्लीशन या ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन, इसको शुरू में भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? ऑन कंप्लीशन हिज एजुकेशन. अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद या समाप्ति पर. ठीक. शीघ्र ही नौकरी से उसे एक ऊंचा पद भी प्राप्त हुआ. शीघ्र ही के लिए यूज करेंगे सून. He got high post ऊंचा पद in his service. जो भी लिख सकते हैं यहाँ पर सर्विस के स्थान पर. नेक्स्ट, लेकिन वह बूढ़े पिता के प्रति मीन्स टूवर्ड्स अपना कर्तव्य भूल गया.
फॉरगेट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉरगॉट, पास्ट इंडेफिनिट, बट ही फॉरगॉट हिज ड्यूटी, कर्तव्य, टुवर्ड्स हिज ओल्ड फादर, अपने बूढ़े पिता के प्रति वह अपना कर्तव्य भूल गया। इससे आगे ऊपर देखेंगे, लुक एट द बोर्ड। कुछ दिनों के बाद, स्ट्रक्चर है आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी से हाथ धोने का मतलब सैनिटाइज करना नहीं है, या अपना हाथ धोने का मतलब उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो हैड टू का यूज करेंगे, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव टू यूज। तो ही कॉमा लगाएंगे, ही हैड टू लॉस, लॉस मीन्स खोना, ही हैड टू लॉस हिज जॉब, सर्विस, उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लाचार होकर, अब लाचार होने के लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं होपलेस, होप कहते हैं आशा, होपलेस माने आशाहीन होकर, लाचार होकर। तो होने के लिए हम जब यूज करते हैं तो बी मीन्स होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे बीइंग होपलेस, लाचार होकर, B-E-I-N-G, being hopeless, लाचार होकर, स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाचार होकर वह अपने पिता के पास आया, पास्ट इंडेफिनिट, he came to his father, लाचार होकर सब्जेक्ट आ जाएगा he came to his father, वह अपने पिता के पास आया। नीचे देखेंगे, उसके बाद कहा उसने अपनी गलती मान ली, यानी कि अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। ही एडमिटेड, स्वीकार की, एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, अपनी गलती। He admitted, उसने स्वीकार की, his mistake, अपनी गलती, या उसने अपनी गलती मान ली। पिता ने उसे माफ कर दिया। The father, जब भी फादर मदर लिखेंगे तो रेस्पेक्ट के साथ लिखेंगे, पोस्ट या रिलेशन के साथ दी का प्रयोग होता है। द फादर फॉरगिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फॉरगिव, क्षमा करना, पार्डन, फॉरगिव him, the father forgave him, पिता ने उसको क्षमा कर दिया। छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये मोरल ड्यूटी है। जब मोरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी और रिलीजियस ड्यूटी का जिक्र आता तब हम ought to का प्रयोग करते हैं चाहिए के सेंस में, लेकिन जब जनरल ड्यूटी आती है तो should का प्रयोग करते हैं। जहां कंपलसरी आ जाती है तब हम मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीनों में यही डिफरेंस है, जनरल ड्यूटी शुड का प्रयोग करते हैं, कंपलसरी ड्यूटी मस्ट का प्रयोग करते हैं, और मोरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी और रिलीजियस ड्यूटी वी हैव टू यूज ought to। तो द यंगर्स छोटों को, ought to respect the elders, ELDERS। स्टूडेंट्स, ये इस तरह की स्टोरी आपके एग्जाम में आती है। जनरली यू हैव टू यूज स्ट्रक्चर, यू हैव टू नो टेंस इन ईच सेंटेंस। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।